अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तारिक लियाकत। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए हाइब्रिड और ऑन ग्रिड सिस्टम का कॉम्बिनेशन लेकर आया हूं, जिसके अंदर दोनों ही सिस्टम हमें ग्रिड फीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों ही सिस्टम्स हमें लोड के अलावा जो हमारी जनरेशन बच जाती है वो ग्रिड में फीड करवाते हैं, जो कि आपको मैं मीटर के ऊपर दिखाऊंगा कि इस वक्त कितनी जनरेशन जो है वो आ चुकी है। अभी हम इस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसके साथ हमने 6 किलोवाट का नाइट्रॉक्स इन्वर्टर इंस्टॉल किया है, जो कि पहले रेड कलर में था। अब इन्होंने इसको वाइट कलर में अपग्रेड कर दिया हुआ है और थोड़ी सी इसकी शेप गोल कर दी हुई है और हीट सिंक थोड़ा सा इसका बड़ा कर दिया हुआ है। और जो इसकी सोलर की पैनल कैपेसिटी है वो 7.8 किलोवाट के आप इसके साथ पैनल लगा सकते हैं। हमने इसके साथ 6 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग लगाई हुई है कॉपर गेट की। फुल कॉपर के साथ हम इसके साथ वायर्स लेकर आए हैं। ग्रिड फीडिंग इस सिस्टम की ऑन है और इसकी भी ऑन है। यहाँ पर इस वक्त अगर हम इसकी जनरेशन देख सकें 12 पैनल्स के साथ, टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट 3:50 हो चुके हैं और 3 किलोवाट की ये जनरेशन इस वक्त आ रही है ग्रिड फीडिंग के साथ, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमने इसके साथ एक डीबी इंस्टॉल की है। इस डीबी के साथ टॉमसन का 125 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर इंस्टॉल है, पीवी का 32 एम्पेयर का ब्रेकर इंस्टॉल है और इसके अलावा हमने हैवी लोड और लाइट लोड के लिए एक चेंज ओवर लगाया और साथ ही एक वोल्टेज प्रोटेक्शन लगाई हुई है, जो कि अंडर ओवर वोल्टेज को कंट्रोल करती है। ये जो सिस्टम है ऑलमोस्ट हमारे पास 12 पैनल 6 किलोवाट के साथ 900 यूनिट्स को जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। वो यूनिट्स अगर हम लोड में कंज्यूम कर लें, भले आप इसको ग्रिड में एक्सपोर्ट करवा दें। इसके अलावा हमने इसके साथ फॉक्स का 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल किया है। इसके साथ हमने 16 पैनल्स की एक ही स्ट्रिंग बनाकर यहाँ पर दी हुई है और ये सिस्टम ऑलमोस्ट 16 पैनल्स के साथ ऑलमोस्ट 1400 से 1500 मंथली यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। उन यूनिट्स को अगर आप उस जनरेशन को एनालाइज करें तो सबसे पहले हमारा लोड कंज्यूम करेगा और जो जनरेशन हमारे पास बच जाएगी वो हमारा जो है वो सिस्टम यूज़ करेगा। अब ये सिस्टम लगाने का बेसिकली मकसद क्या था? मकसद ये था कि ड्यूरिंग ग्रिड ऑफ या लोड शेडिंग लेस्को की, जो कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, उसकी सूरत में ये जो सिस्टम्स हैं ऑलमोस्ट 2 एसीज, फ्रिज और 10-15 पंखे और लाइट्स चलाने की कैपेसिटी रखता है। जब आपके पास ग्रिड ऑफ हो जाता है तो आपकी ग्रिड फीडिंग भी ऑफ हो जाती है, जो कि आपके ऊपर पैनल्स लगे हुए आपकी पावर जो है वो यूटिलाइज नहीं होती। तो उसको यूटिलाइज करने के लिए ड्यूरिंग लोड शेडिंग और एज अ बैकअप हम इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर 2 लोड हमारे होते हैं, एक जेन लोड है और एक लाइट लोड है। जेन लोड के ऊपर आप जनरेटर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ हम अपना वही लोड यूज़ करते हैं जो कि आप रात के टाइम ग्रिड ऑफ होने के लिए रखते हैं। फॉर एग्जांपल, दिन में तो आपका पूरा सिस्टम सोलर पे चलता रहता है, लेकिन जब रात हो जाती है तो आपका जो लोड है वो 2 हिस्सों में डिफाइन है। एक वो लोड है जो कि क्रिटिकल लोड है, जो कि आप चाहते हैं कि लाइट ऑफ होने के ऊपर बिल्कुल भी ऑफ ना हो। दूसरा स्मार्ट लोड है। स्मार्ट लोड के ऊपर आप अपने फ्रिज एसीज रख लेते हैं ताकि आपको बैटरीज का लॉन्ग बैकअप मिल सके। तो ये हमारे पास सिस्टम था और फॉक्स का इसके साथ 15 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया हुआ। ये फॉक्स का इन्वर्टर है। इसके साथ हमने 16 पैनल्स को सीरीज में एक ही स्ट्रिंग के ज़रिए बनाया हुआ है और इस वक्त इसके ऊपर जो जनरेशन आ रही है वो 3.7 किलोवाट जनरेशन आ रही है और 4 बजे का टाइम है। और ये अपलिफ्ट स्ट्रक्चर के साथ बना हुआ है। कैनेडियन एन टाइप बाइफिशियल्स के 28 पैनल्स हमने इस सिस्टम्स के साथ इस्तेमाल किए। अब मैं आपको नीचे बैटरीज का बताता हूँ। THT 1800 इसका मॉडल है और ये 180 आर की एक बैटरी है। इसके साथ हम जो बैकअप यूज़ कर सकते हैं, ये तकरीबन 700 वाट के ऊपर 4 से 5 घंटे का बैकअप हमें प्रोवाइड करती हैं। जर्मन टेक्नोलॉजी कंपनी क्लेम करती है कि ये हमारे पास जर्मन टेक्नोलॉजी में ये बैटरीज है। मोस्टली मैं फिनिक्स की 1800 बैटरीज यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मार्केट में नई बैटरी आई और इसका बहुत ज़्यादा रेपो अच्छा है और ये 1 साल की ये वारंटी के साथ है। तो ये अभी हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम था। इसके साथ हमने 6 किलोवाट का नाइट्रॉक्स इन्वर्टर लगाया था। फॉक्स का 15 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया हुआ है। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन हमने की हुई है इसके साथ। अभी वो मैं आपको वाईफाई के ऊपर इसका सिस्टम दिखाता हूँ। अच्छा, ये फॉक्स की जो डिवाइस है, फॉक्स की ऐप है। अभी तक जब हमने सिस्टम इंस्टॉल किया इसके साथ ग्रीन मीटर लगा हुआ था और सिस्टम की आज हम थोड़ी सी मेंटेनेंस कर रहे थे, ठीक है।
तो आज इसने 18 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। इसके अलावा इसमें मंथली आप यूनिट्स चेक कर सकते हैं, डिवाइस का ओवरऑल डाटा चेक कर सकते हैं। ये इसका इस तरह का व्यू है, ये देख सकते हैं। आज 35 यूनिट जो है आज इसने अब तक टोटल यूनिट्स इसमें जनरेट किए और कल ही हमने सिस्टम इंस्टॉल किया इसको शाम के टाइम। तो ये अभी हमारे पास ये फॉक्स की एक ऐप है, इसमें रियल टाइम डाटा ये आप देख सकते हैं। ये इसका वर्जन है, ये इसके अंदर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये हमारे पास सोलरमैन स्मार्ट ऐप है जो कि नाइट्रोक्स की ऐप है। इसके अंदर हम प्रोडक्शन भी देख सकते हैं, कंजम्पशन भी देख सकते हैं और आज ही हमने इसकी ग्रिड फीडिंग ऑन की है थोड़ी देर पहले। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारे पास रियल टाइम डाटा है इसका, ये डिवाइस है, ये सारी जो है वो इसकी ऐप है। तो अभी मैं आपको जो है वो ऊपर सिस्टम के ऊपर लेके जाता हूँ जहाँ आपको अपनी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ जो कि हमने इसके साथ कैनेडियन बायफिशियल टॉपकॉन के 28 पैनल इंस्टॉल किए। मैंने अपनी स्ट्रक्चर के साथ हमने 28 पैनल कैनेडियन बायफिशियल टॉपकॉन के इंस्टॉल किए हैं। 16 पैनल्स हमने फॉक्स के इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल किए हैं और 12 पैनल्स हमने नाइट्रोक्स के साथ इंस्टॉल किए हैं। 6 पैनल की स्ट्रिंग बनाकर हम नाइट्रोक्स के साथ लेकर गए हैं और 16 पैनल की स्ट्रिंग जो है वो हमने फॉक्स के इन्वर्टर के साथ लगाई। ये सिस्टम ऑलमोस्ट 2200 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाएं तो ये एक अपलिफ्ट स्ट्रक्चर है, आई बीम स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। इसके साथ हमने 6x3 के गार्डर यूज़ किए हैं और नीचे लेंटर की डेप्थ तक जाकर इन्हें लेंटर की डेप्थ तक जाकर इनकी फाउंडेशन बनाई है। और आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, पैनल टू पैनल अर्थिंग हुई हुई है। और अगर नीचे वायरिंग पे देखें आप तो सारी वायरिंग एक सिमेट्री के साथ है। अभी मैं आपको नीचे जाकर इस सिस्टम्स के साथ जो हमारे पास नाइट्रोक्स इन्वर्टर है उसका फंक्शन बताता हूँ और फॉक्स का जो इन्वर्टर है 15 किलोवाट का उसका फंक्शन जो है वो मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। बेसिकली ये इन्वर्टर हमारे पास 15 किलोवाट का फॉक्स का इन्वर्टर है और ये हमें ऑलमोस्ट जो है वो 16 पैनल्स के साथ 1400 से 1500 मंथली यूनिट प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी रखता है। क्योंकि हमने अपने लोड को 2 हिस्सों में डिफाइन किया है। एक वो लोड है जो हमने ऑन ग्रिड के ऊपर डालना है और ग्रिड को ऑफ होने की सूरत में जब हमारे पास ग्रिड ऑफ हो जाती है तो ये इन्वर्टर हमारे पास ऑफ हो जाता है, हमारे पास सोलर की सप्लाई नहीं मिलती। हमने अपनी सप्लाई को बैकअप रखने के लिए इसके साथ नाइट्रोक्स इन्वर्टर इंस्टॉल किया है और ये जो इन्वर्टर है ये हमारे पास सिर्फ वो लोड जो कि हमने अपने लोड को अगर 2 हिस्सों में डिफाइन करें तो एक हमारे पास क्रिटिकल लोड है और एक नॉन क्रिटिकल लोड है। ये वो लोड जो हमारा रूटीन में चल रहा है ड्यूरिंग ग्रिड ऑफ होने की सूरत में वो हमने इसके ऊपर रखा है और वो लोड जो ग्रिड के साथ चलना है हमने इसको फॉक्स के 15 किलोवाट के साथ इन्वर्टर के साथ रखा है। फॉक्स का 15 किलोवाट इन्वर्टर हमने इसलिए भी इंस्टॉल किया ताकि हम इसके साथ फ्यूचर में पैनल्स को ऐड कर सके। अगर हमारे बिल जो है वो ज़ीरो नहीं होता तो हम इसके साथ और पैनल्स को इजीली ऐड कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 18 किलोवाट पैनल्स अपने अंदर 18 किलोवाट के पैनल्स इंस्टॉल करने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम इसी तरह दूसरे इन्वर्टर के ऊपर आ जाएं, ये नाइट्रोक्स एक्स इन्वर्क्स का लेटेस्ट मॉडल है। पहले ये रेड कलर में आता था, अब ये ब्लैक शेड में। ये इन्वर्टर लगाने का मकसद हमारे पास ये है कि जब हमारे पास ग्रिड ऑफ हो जाता है तो हम अपनी सोलर की सप्लाई को यूटिलाइज कर सकें लोड के लिए, जो कि ग्रिड ऑफ होने की सूरत में इस इन्वर्टर के ऊपर हमें नहीं मिलती। इसीलिए हमने बैकअप के तौर पर हमने ये यूनिट इंस्टॉल किया और ये दोनों यूनिट्स जो है हमें ग्रिड फीडिंग करके देते हैं। तो ये जो पूरा 16 किलोवाट का सिस्टम है ऑलमोस्ट ये 2200 यूनिट को प्रोडक्शन की कैपेसिटी रखता है। तो ये अभी हमारे पास एक सिस्टम था। तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।